रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। और मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर हमें क्यों ढूंढ रहे थे? सवाल दो हैं लेकिन जवाब एक है। दरअसल आपकी एक अमानत मेरे पास है। कोई मैं भागा नहीं था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ अच्छा, तबीयत खराब। और ये वही वाली तबीयत खराब तो नहीं जो खाला को देखते ही हो जाती? हाँ वहां खाला हमारे सर पे तलवार लटकाए खड़ी हैं और यहां आप सुकून से चाय पीने जैसे कोई मसला ही नहीं हो। अगर कोई मसला है भी तो क्या मैं चाय ना पीऊं? अरे यार, मुझे कसम से समझ नहीं आती कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते। इससे लापरवाही नहीं, इत्मीनान बोलते हैं। वैसे आखिर आपको मिल क्या गया जो आप इतने मुतमईन हो गए? एक मिनट, आपको वो कोई खातून तो नहीं पसंद आ गई? मिल गई ना, है ना? यार अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता। एक बार कंफर्म हो जाए तो बता दूंगा। अरे कमाल है यार, मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कौन पसंद है? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं यार, सच बात तो ये है कि मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता कि ये दिल किसके लिए धड़क रहा है। एक बार मालूम हो जाए तो मैं फिर सबको बता दूंगा। यानी आपके दिल में किसी का साया है, आपको ये भी नहीं पता वो कौन है, आपको ये भी नहीं पता मोहब्बत है या नहीं, कहीं आपका वहम तो नहीं है? हो भी सकता है कि वहम हो, और अगर वहम हुआ तो खुद को संभाल लूंगा। और अगर हकीकत हुआ तो फिर तुम ऑनलाइन वाली आंटी को समझा देना कि यहां का मुश्किल है। मुश्किल? वैसे चाचू, मोहब्बत आसान कब हुई है? बेटे जी, जब मोहब्बत होगी ये तो तभी पता चलेगा। वाह 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 वाह, क्या फिलॉसफी मारी है आपने। लेकिन एक बात है, जब भी आपको वो खातून मिलेगी आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। वादा करें? वादा? वादा। ये बात डन। चाय एक ही मंगवाइए क्या? अच्छा सॉरी कैरी ऑन। आज तो इमाद मुझे देख के पागल ही हो जाएगा। ये जो परफ्यूम मैंने लगाया ना, मदहोश ही हो जाएगा वो। चल मिज़नी, ज्यादा वेट ना कराए इमाद को। चल गया ना जादू। मेरी परफ्यूम की खुशबू ने इसे अपने शहर में जकड़ लिया है। बस अब ये घुटनों के बल बैठ के गुलाब का फूल निकालकर मुझे प्रपोज करेगा। ला हौले वला कुव्वत।
इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? क्या इमाद, ये इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम है। जब लड़का लड़की डेट पे जाते हैं तो लड़कियां इस तरह की खुशबू लगाती हैं। क्या गूगल पे मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती मिजनी? दुकान वाले ने ना लूट लिया है तुम्हें। क्या? मैं लूट नहीं सकती। ये देखो मेरा ड्रेस इतना एक्सपेंसिव है। ये खट्टी बू मेरे दिमाग को चढ़ गई, मेरी आंखें धुंधला गई, कुछ नजर नहीं आ रहा। बातें करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा ना। लॉन में चलते हैं। मेरी मामा ने हमेशा समझाया है कि खुशबू लगा के इस वक्त बाहर जाओ तो चुड़ैलें चिमट जाती हैं। याद आया, मुझे नींद आ रही। इमाद मेरी बात तो सुनो। इमाद, आज फिर इसने मुझे चुड़ैल बोला है। उस दिन भी इसने मुझे चुड़ैल कहा था। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरी। आपकी चाय। थैंक यू। आपके प्रिंस इमाद साहब नजर नहीं आ रहे आजकल। लगता है हमारे गर्दी पे जोर है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सारा कसूर मेरा ही है। हिसाब लगा लो, किसका कसूर है? देखिए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, नजर भी आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि माओं के पास बच्चों को सुधारने का एक ही तरीका है, बेटे की शादी कर दो और बस। और खैर से इस सिलसिले में आप मिजनी को तो बुला ही चुकी हैं। जीरत, आपको मिजनी पर एतराज है तो बताइए मुझे। आपकी भांजी है, घर की बच्ची है, और सबसे बड़ी बात है कि देखी वाली है। अगर बाहर जाके रिश्ता करेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। अच्छा, तो तुम लोगों की बातों के डर से अपने बेटे को कुर्बान करना चाहती हो? मुझे लगता है कि आप मिजनी के साथ रिश्ते से खुश नहीं हैं। क्या कोई बात है? नहीं, बात तो कोई नहीं है। घर की बच्ची है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिजनी के साथ इमाद की शादी हो। बाहर से कोई अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो नहीं मिली। अच्छा, एक काम करो, कल सुबह इमाद को ऑफिस भेज देना। हसन साहब से कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं। उन्हें लगता है कि इमाद बहुत टैलेंटेड है, वो उसके साथ इन प्रोजेक्ट्स पर बात करना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमाद वाकई बहुत टैलेंटेड है। एक आप है कि उसे हर वक्त डिग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑफिस आना शुरू कर दे, उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे आ जाएगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? अच्छा, नहीं, ठीक है, देख लेते हैं, आ जाएगा तो। आपको वो कोई खातून तो नहीं पसंद आ गई? यार अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता, एक बार कंफर्म हो जाए तो बता दूंगा। और अगर हकीकत हुआ तो फिर तुम
ऑनलाइन वाली आंटी को समझा देना कि यहाँ का मुश्किल है। मैं खाला नहीं, खाला नाज नहीं, उनकी भांजी बात कर रही हूँ। हाँ रोमी, बात सुन, कल आके मुझसे मिल, इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेल बताऊंगा। ओके बाय। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। मुझे एक ऐसा बॉस नहीं बनना जो खुद काम ना करे और अपनी टीम से एक्सपेक्ट करे कि वो सब काम परफेक्टली करें। आई एम सॉरी। किसी को काबू करने के फॉर्मूले तैयार किए जा रहे थे। आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग तो बस वैसी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, अगर तरीके वाकई ढूंढने हैं ना तुमने, तो किसी दोस्त से मशवरा क्यों ले रही हो? मुझसे पूछो। देखो सेठ, अगर तुम्हें उस आवारा की कंपनी पसंद है तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। बहुत बुरा लगता है वो मुझे। कि क्या हो रहा है? उसकी कंपनी को मैं बुरा भी कह रही हूँ, फिर बार बार मुझे उसके ख्यालात भी आ रहे हैं। हाँ जी मैडम। कहीं सिड की बात सच साबित ना हो जाए। उसको तो रोमी से मोहब्बत हो गई है, और कहीं मुझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं पढ़ूंगी, कुछ बनकर दिखाऊंगी और अपनी खाला की मदद करूंगी। बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, अच्छे बच्चों की तरह, है ना आनिया? गुड गर्ल, गुड गर्ल। बस पूरा फोकस। कहाँ थी? कैसे हैं हमारा साहब आप? आपने बुलाया तो मैंने सोचा मैं आगे आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। एक आप ही तो हैं जो हमें याद करते हैं। अमाद साहब, आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हसन साहब ने कहा था कि आपको कंपनी के मामलात में लाजमी इन्वॉल्व करना है। खैर, आप बताएं क्या काम था? हाँ बिल्कुल, काम बताता हूँ। अमाद साहब, ये कुछ फाइलें हैं, इनमें तमाम उन प्रोजेक्ट की डिटेल है, सिर्फ आपने उनको स्टडी करना है। लेकिन अमाद साहब, ये काम आपके लायक है नहीं। मेरा मतलब है कि ये बहुत ही मामूली काम है और आप हमारी कंपनी के मालिक हैं। वैसे भी आपने बहुत ज्यादा तकलीफ काट चुके हैं। पहले कम ख्वार हो रहा हूँ, थोड़ा और सही। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आप बताइए फिर मैं क्या करूं? अरे अमाद साहब, कुछ भी नहीं, बस आप ऑफिस आए, चाय पिए, कॉफी पिए, मीटिंग्स करें, बाकी सारे काम तो आपके मातहत ही कर लेंगे। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। मुझे एक ऐसा बॉस नहीं बनना जो खुद काम ना करे और अपनी टीम से एक्सपेक्ट करे कि वो सब काम परफेक्टली करें। आई एम सॉरी। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन ये ऑफर मुझे नहीं समझ में आई।
थैंक यू। मर्जी है इनकी, क्या कह सकता हूं मैं। यार इसरा, ये जो इमाद है ना, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा। तू मुझे कोई ऐसी टिप दे ये मेरे पैरों में आके बोले, मीज़नी तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं। मिज़नी, लड़के को काबू करना कोई चाय बनाने जैसा काम थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें लड़के को काबू करने के 5 टिप्स बताती हूँ। नंबर 1, नजर का जादू। आंखों में आंखें डाल के देखो, मतलब ज्यादा नहीं घूरना, कहीं वो डर ना जाए। नंबर 2, मशगूल रखना, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारी तवज्जो के बगैर रह ही नहीं सकता। नंबर 3, मासूम बनो, कभी कभी उसे इतनी मासूमियत दिखाओ कि वो खुद ही तुम्हारी हर बात मानने पर राजी हो जाए। नंबर 4, ज्यादा नखरे मत दिखाना। देखो लड़कों को ना ज्यादा नखरे दिखाने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती, लिमिट में। नंबर 5, उसे थोड़ी सी जेलसी फील करवाना, कभी कभी किसी और से बात कर लेना, लेकिन ज्यादा नहीं। यार कितनी अच्छी टिप्स दी हैं तुमने मुझे। अगर ये सारे तरीके काम आ गए ना, तो इमाद तो क्या, इमाद के बाबा भी मेरे काबू में आ जाएंगे। क्या हो रहा है? और ये किन तरीकों को फॉलो करने की बातें हो रही है? मामी ये मेरी दोस्त है इसरा, हम बस ऐसे ही गपशप कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरमा किस चीज की माहिर है? क्या? आंटी बंदा जो चाहे बन जाए, लेकिन बेवकूफ ना बने। आप मिज़नी से गपशप लगाएं, मैं फिर आऊंगी। आग लगाने? जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपका अपना घर है, जब दिल करे आप आ जाना। जी जी, बहुत शुक्रिया। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा जनाब, तो गपशप की जा रही थी या फिर किसी को काबू करने के फॉर्मूले तैयार किए जा रहे थे? आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग तो बस वैसी बातें कर रहे थे। अच्छा, अगर तरीके वाकई ढूंढने हैं ना तुमने, तो किसी दोस्त से मशवरा क्यों ले रही हो? मुझसे पूछो। देख नहीं रही हो तुम्हारे मामू को मैंने किस तरह से काबू में रखा हुआ है? फिर ठीक है मामी, आप ही बता दें कि इमाद को कैसे काबू करूं मैं। बेटा बस एक काम करो, इमाद के सामने तुमने बिल्कुल वैसा बनना है जैसा वो चाहता है। कभी जिद ना करो, कभी ज्यादा ना बोलो, बस बैलेंस रखो। बस उसे लगे कि वो जीत रहा है, लेकिन दर हकीकत असल में तुम जीत रही होगी और ये तुम्हारी कामयाबी होगी। ये तो बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है। मतलब जो जीता वो ही हारा, जो हारा वो ही जीता। क्या कमाल की टिप दी है मामी आपने भी मुझे, थैंक यू सो मच। बातें मानोगी ना तो जिंदगी में इसी तरह तरक्की करोगी और अम्मा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुश्किल में मदद करना हर इंसान का फर्ज है। अच्छा चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई सॉरी वॉरी नहीं, आज से लेकर 1 हफ्ते तक आप ऑफिस नहीं आएंगे, और अगर आइंदा आपने ऐसी बात की तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। क्योंकि ये वाला चाय का सेट आप तभी निकालती हैं जब आपको किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या खाला, आप मुझसे इतनी बातें क्यों छुपाती हैं? बताएं ना, किसके लिए इतने प्यार से चाय बनाई थी आपने? भाई वो आया था जो मेरे दिल में उतरने वाला है।